अखिलेश। अखिलेश की सरकार कैसे, क्यों? देखिए हमने जब इंटर की थी उस समय भी हमें अखिलेश से जो 30,000 रुपीज़ है वो भी मुझे सरकार से मिले हुए हैं, और जो लैपटॉप है गवर्नमेंट से वो भी मिला हुआ है। तो हमें इस गवर्नमेंट से इतने ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं तो हमारे लिए तो बेस्ट है ही। अच्छा, युवाओं के लिए सही सरकार रहेगी अखिलेश की, ये बिल्कुल बोलना चाह रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल। मेरे इसने 70 रुपए 3 महीने से दिए, 70 रुपए मेरे इसने दिखाओ इसका। जी अभी हुआ है। तो कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था। ईवीएस का जो था, जो ईवीएस वाला पार्ट वो बहुत ही ज़्यादा इजी और मॉडरेट लेवल का था। मतलब पेपर को ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं और ना बहुत ज़्यादा इजी, मॉडरेट लेवल का पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर था। तो एक बार पहले भी ये लीक हुआ है जी 28 नवंबर को। हाँ, तो क्या लगता है आपको युवाओं के लिए कौन सी सरकार सही है? देखिए सरकार के बारे में तो ऐसा है कि जो सरकार हमारे लिए, मतलब अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, पहले ये एग्ज़ाम हो जाए अच्छे से, फिर इसके बाद इसका रिज़ल्ट आ जाए, फिर इसके बाद वैकेंसी निकले, हम तभी तो कुछ कह सकते हैं। क्योंकि पहले भी 28 नवंबर को पेपर लीक हो गया था, पेपर डिले हो गया था, अब दोबारा से पेपर हुआ है। गवर्नमेंट हमारे लिए कौन सी पॉलिसी लाती है डिपेंड करता है कि नहीं। कई एग्जाम लीक हुए हैं यूपी हाँ, में। जो एसआई का एग्ज़ाम था वो लीक हुआ, सीटेट में कई सारी जगह ऐसा बता रहे हैं। यूपी टेट तो सबको पता ही है कितना लीक हुआ है। तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं देखिए कम तो है, कमज़ोरी तो है। अगर बार बार एग्ज़ाम लीक हो रहा है तो इसका मतलब किसकी कमी है? गवर्नमेंट की कमी है, सिंपल सी बात है। लेकिन सभी ज़रूरी नहीं कि है कि गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं जो लीक कराने वाले हैं उनकी भी आप कमी एक है। लड़की हैं जी यूपी में, लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? काफ़ी सुरक्षित है, पहले के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही है। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम सारी कमी गवर्नमेंट की ही निकाल दे, प्रशासन की हम कमी निकाल दे। कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी रोल होता है और प्रशासन का भी होता है। लेकिन प्रशासन अगर हमारी चीज़ को फॉलो करे, मतलब जो एक लड़की होती है, गर्ल्स जो है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे कब क्या चीज़ चाहिए, अगर गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रही है, और हमें भी, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते सब चीज़ के लिए। लेकिन यह है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सबको प्रोटोकॉल देना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। लेकिन हाँ, कोविड प्रोटोकॉल बहुत कम है, कोविड को लेके कहीं पे भी कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही है। कोविड के मामले में सरकार फेल्योर साबित हुई है। कोविड मतलब जहाँ पे भी हम अगर एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, कहीं पे भी कोविड प्रोटोकॉल कोई फॉलो नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा। तो इस बार किसकी सरकार बनवाने वाले हैं नौजवान युवा? अखिलेश। अखिलेश की सरकार कैसे, क्यों? देखिए हमने जब इंटर की थी उस समय भी हमें अखिलेश से जो 30,000 रुपीज़ है वो भी मुझे सरकार से मिले हुए हैं, और जो लैपटॉप है गवर्नमेंट से वो भी मिला हुआ है। तो हमें इस गवर्नमेंट से इतने ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं तो हमारे लिए तो बेस्ट है ही। अच्छा, युवाओं के लिए सही सरकार रहेगी अखिलेश की, ये बिल्कुल बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यूपी का माहौल क्या है, और लगातार हम लोग सर्वे कर रहे हैं यूपी के सफ़र पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में। यहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर है, उसके बाहर कुछ नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो एग्ज़ाम दे करके निकल रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट का आज एग्ज़ाम रहा, फर्स्ट चरण का एग्ज़ाम था। सर कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्जाम बहुत अच्छा रहा जी, और बस ये नहीं पता भी पेपर लीक हुआ है नहीं, वो बाद में पता लगेगा। पिछली बार पेपर लीक हुआ था, पेपर एग्जाम बीच में उठा लिया गया था हमें, अब ये पता लगेगा अब लीक है या क्या है, वो बाद में पता लगेगा, अभी तो कुछ नहीं पता। सरकार कौन सी सही है? सरकार कोई सही है ही नहीं, सारी सरकार बेकार है, सारी बढ़िया है, सभी काम करते हैं, लेकिन सारी सरकार कौन सी वैकेंसी निकल ली सरकार ने? इसने कोई वैकेंसी निकल ली कोई टीचिंग वैकेंसी नहीं निकाली इसमें, कोई वैकेंसी निकली पुरानी पूरा कराई है। फिलहाल तो 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं टीचिंग में। अच्छा, इससे पहले भी क्या टीजीटी की कराई है, टीजीटी की वैकेंसी कराई है, और नहीं लेखपाल की वैकेंसी दी हुई है, अब तक ये नहीं क्लियर नहीं कितना लेंगे उसमें। अब तक ग्रुप डी का अब तक एग्जाम नहीं कराया इन्होंने, एनटीपीसी का अब तक लटका रखा है, क्या होगा? कुछ नहीं होने का। सरकार किसको मिल रही है? रोजगार दिया है। कौन सी एनटीपीसी की कौन सी वैकेंसी कराई? एनटीपीसी कौन सी वैकेंसी क्लियर कराई इन्होंने? ग्रुप डी का कौन सा एग्जाम करा दिया? पैट का एग्जाम दिया हुआ है, अब तक ये नहीं पता कितने का भरा जाएगा, वो कितने पे परसेंटाइल होगा, कुछ नहीं है क्लियर, सब बेकार है। तो ये सरकार सही नहीं है आप लोगों के लिए? सरकार कोई सही नहीं है, इस सरकार नहीं सभी सरकारों में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो फिर क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? सरकार तो हमें तो लगता नहीं पता किसकी बनेगी, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे से, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, आपने एग्जाम दिया है? जी दिया। कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा था, ज़्यादातर 70% क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं, बेटर है। बाकी देखते हैं, वैकेंसीज के इंतजार है बस, कब तक लेंगी सरकार, नहीं लेंगी, क्या करना चाहिए। सर आप लोग भी एग्जाम दे के, आप तो स्टाफ से हैं सर, किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे अभी सबसे पहले भी जो एग्जाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब दोबारा से इसको अब की बार बच्चों में काफ़ी उत्साह है, और सभी बच्चे बहुत शांति के साथ सबने पेपर किया है, और माहौल बहुत अच्छा था। तो कौन सी सरकार सही है? जी, सरकार कौन सी सही है?
इस बार चुनावी माहौल को देखते सरकार तो सभी सही होती है। सरकार हम क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। हम तो हुए। तो अध्यापक युवाओं के लिए कितना रोजगार दिया है इस सरकार ने? काफ़ी कुछ किया है, सही रहा है सब कुछ। नहीं सर, कई बार 6, 7, 8 बार पेपर लीक हुए हैं, क्या इसमें सरकार की नाकामी नहीं है? नहीं, इसके विषय में हम क्या बोल सकते हैं, हम तो अध्यापक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इस विषय में। तो चलिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नौजवान हैं और कुछ मैडम हैं। मैडम, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है? एग्ज़ाम दिया आप लोगों ने भी? हाँ दिया है। कैसा रहा एग्ज़ाम? ठीक था। ठीक था? हाँ अब से पहले एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया था। हाँ हाँ हैं? कुछ बोलेंगे आप? हाँ पोस्टपोन कर दिया था, गलत हुआ। हाँ। बच्चों का नुकसान है, मान लो दूसरे स्टेट से आदमी आ रहा है, छुट्टी का नुकसान है, पैसों का नुकसान है। हम तो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं हम। अच्छा, आप गुजरात से आई हैं? अच्छा, तो एग्ज़ाम दे दिया आप लोगों ने? हाँ हाँ दे दिया। आप भी गुजरात से हैं? नहीं, मैं तो यहीं से हूँ। अच्छा, यहीं से हैं। भुटाना से। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे युवाओं के लिए कितना रोजगार मिला है इस सरकार में? अभी तो मेरा तो पहली बार ही एग्ज़ाम हुआ है। ये कुछ लोग थे, इनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग कुछ लोग यहाँ पर एग्ज़ाम दे करके निकले हैं। आप लोग बात करेंगे क्या? एग्ज़ाम था आप लोगों का आज? हमारा एग्जाम नहीं था। अच्छा, एग्ज़ाम नहीं है आप लोग? देने के दुआ निकल जाए। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? नंगला मंदौड़। यूपी से ही हैं। तो क्या है चुनावी माहौल, युवाओं के लिए कितना रोजगार दिया सरकार ने? युवाओं को रोजगार तो दे नहीं अब लोग। 2 साल से भर्ती नहीं आ रही। तो भर्ती नहीं निकाली सरकार? 2 साल से ही कहा रहे हैं, आर्मी भर्ती आई नहीं 2 साल से। तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा मैडम, आपका भी एग्ज़ाम हाँ था? जी। तो कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा रहा। अच्छा एग्ज़ाम रहा। तो सरकार कौन सी सही है युवाओं के लिए? सरकार जयंत चौधरी। जयंत चौधरी, हाँ जी। लोकदल। हाँ जी। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? वैसे कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? हाँ जी। तो इस सरकार में कितना रोजगार मिला है आपके हिसाब से? रोजगार कोई वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। कंप्लीट नहीं हुई है? नहीं हुई। और बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन करना कभी कोई किसी सरकार में नहीं हुआ आज तक। अब की बार दोबारा एग्ज़ाम हुआ है ये। अब की बार भी जो सीटेट पिछली बार हुआ था उसमें भी मेरठ में भी लीक हो गया था एग्ज़ाम। अच्छा, हाँ तो जी। पेपर लीक हो जाते हैं बार बार? हाँ जी। तो इसमें किसकी नाकामी समझते हैं आप? सरकार की और किसकी? जी, क्या नाम है? नाम समुद्र सेन है जी। जी, आपका भी एग्ज़ाम था? हाँ जी। क्या है माहौल? माहौल एकदम अच्छा जी, एग्जाम एकदम सुपर गया है जी, बहुत हल्का पेपर था जी। अच्छा है पेपर हाँ जी। हुआ है आप लोगों हाँ का। जी। तो सरकार इस बार किसकी बना रहे हैं? सरकार इस टाइम में बीजेपी। हाँ जी। झूठ बोल रहा। सरकार बन रही है? अरे हम बीजेपी समर्थक है यार, बीजेपी की बनेगी। तो लोग तो कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया सरकार ने। रोजगार कौन नहीं कर, रोजगार नहीं दिया। बेरोजगारी हो गई, युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। 8 बार 7 बार देखो, पेपर लीक हो गए हैं। जितनी ये सरकार की तो नाकामी है। मेरी ना? बात सुनो। है मैडम? हाँ जी, ये सही कह सरकार रहे की हैं। नाकामी है। हाँ पेपर जी। लीक हुए हैं। हाँ जी। हाँ? जिसने ये बताओ भैया आप। ये पूछ रही है कि कौन सा रोजगार दिया, बताइए। भाई यूपी इस सरकार में यू पुलिस की सबसे ज्यादा वैकेंसी लिखी है। आप बताओ कौन सी और सरकार में लिखी यू पुलिस की वैकेंसी? हाँ? कौन सी पूरी हुई? वो पूछ रहे हैं कौन सी पूरी हुई, ये बताओ ना। कौन सारी सी पूरी, वैकेंसी एकदम सारी पूरी हुई। नहीं, पेपर लीक हुए, बार बार पेपर लीक हुए, किसकी नाकामी? सरकार की नाकामी। एक भी जो भी वैकेंसी निकली वो कंप्लीट नहीं हो पाई। भैया देखो, इस टाइम चुनाव का माहौल है, सरकार की तो एक दूसरे पे किसी में टिप्पणी तो करेंगे ही भाई, हाँ। चुनाव की वजह से। तो भाई इसमें रेलवे की इतनी हाई पहुंचा दी जिसकी कुछ लिमिट ही नहीं। सरकार की सरासर नाकामी है इसमें। पेपर लीक करा दिया, और पेपर लीक करा उन्हें जो करने वाले बच्चे तो यही रहेंगे। आज जब क्या नाम 8-8 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख में पेपर लीक हो रहे, जो आम है वे कहाँ से देंगे इतना पैसा? गरीब लोग कहाँ से देंगे ये बताओ आप। और तो सही बात है, क्या नाम आगे वैकेंसी में नंबर उन्हीं का आएगा जिनके पैसे जा रहे हैं। इसमें इतनी धांधलेबाजी इस सरकार में आज तक मैंने कहीं नहीं देखी, ये बात है। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में घोटाले हुए हैं। हाँ जी, धांधलेबाजी धांधलेबाजी हुई है, है। चलती है धांधलेबाजी। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? हम तो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। देखो जी, हमारे लिए तो सही है जी। कैसे सही है, मतलब क्या सही लगता है इस सरकार में आपको? इसमें सब है। इसे सारा पता। अच्छा, बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई से कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं जी, महंगाई से कोई परेशानी नहीं कोई जी। परेशानी नहीं। 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल खरीद लेंगे आप लोग? पेट्रोल कहाँ हो रहा है 100 रुपये? 1000 रुपये का 1000 रुपये का आप गैस सिलेंडर खरीद लेंगे क्या?
मेरे देखो जी, 70 रुपए 3 महीने से दिए 70 रुपए मेरे, इसने दिखाओ इसका मुंह। चलिए, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये एग्जाम देकर के यहाँ से निकल रहे हैं। यूपी टेट का एग्जाम चल रहा है, मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों से चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग राय थी, क्योंकि ये युवा हैं और इस बार युवा किसकी सरकार देखना चाहते हैं ये हमने जानने की कोशिश की। लोगों की अलग अलग राय थी। हमारा ऐसा ही चुनावी माहौल चलता रहेगा, लोगों की पड़ताल जारी है, उनसे बातचीत करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने वाली। बने रहे हमारे साथ। भरोसेमंद मलखान दवाखाना। हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय, सेहत बनाने के लिए दांत, गैस, तेजाब, औलाद का ना होना भी इलाज किया जाता है।